रुद्र और दृष्टि दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। तभी डोर पे सावित्री ने नॉक किया। रुद्र बेटा, रेखा दीदी आप दोनों को नीचे बुला रही है। दृष्टि हड़बड़ाकर रुद्र से दूर हटती है और दोनों अपने लिप्स साफ करके तैयार होकर नीचे चले जाते हैं। पहले दृष्टि ने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया था। अब दृष्टि रुद्र का हाथ पकड़कर नीचे जा रही थी तो मेंशन की खूबसूरती देखकर तो वह दंग ही रह गई। नीचे जाने के लिए घुमावदार डिजाइनर सीढ़ियां थी। सजावट के लिए हॉल में एंटीक चीजें लगी हुई थी, जैसे एक लायन का सेट था जो देखने में बहुत ही यूनिक था, और वॉल्स पर पेंटिंग्स लगी हुई थी। फर्श पर शाइनिंग व्हाइट मार्बल लगा था और सीलिंग पर एक बड़ा सा झूमर लगा था। डाइनिंग टेबल पर चांदी का बड़ा सा फ्लावर पॉट रखा था जिसमें डेली फ्रेश फ्लावर लगाए जाते थे। एक तरफ ग्लास का बहुत बड़ा फिश पॉट लगा हुआ था। मेंशन किसी महल से कम नहीं था। दृष्टि रुद्र का हाथ पकड़े हुए नीचे आ रही थी। उसने येलो कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। माथे पे छोटी सी येलो बिंदी, कान में झुमके, खुले हुए बाल, गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। देखने में वो एक एक्सपेंसिव डिजाइनर चैन थी। उसमें एक पेंडेंट था, उस पर RD लिखा हुआ था। दृष्टि ने जो सूट पहना हुआ था, उस अनारकली सूट में उसका परफेक्ट फिगर साफ साफ दिखाई दे रहा था। दृष्टि आज भला की खूबसूरत लग रही थी। सभी की आंखें तो दृष्टि पे ही ठहर गईं। उन दोनों की जोड़ी देखकर रेखा जी की आंखें नम हो गईं। नवीन जाकर दृष्टि से बोला, भाभी आपकी कोई छोटी बहन है? नवीन भाई, आप तो रुद्र भाई से 2 दिन ही छोटे हो। भाभी की बहन तो मेरे लिए परफेक्ट होगी, शिवम ने मुस्कुराते हुए बोला। शिवम की बात सुन रेखा जी ने उसका कान मरोड़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? वो माँ जुबान फिसल गई थी। मैं तो कह रहा था भाभी की छोटी बहन मेरी उम्र की होगी। माँ सॉरी, कान छोड़ो, बहुत दुख रहा है। दृष्टि शिवम और नवीन की हरकतें देख हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, पर मेरी तो कोई छोटी बहन ही नहीं है। इतना सुन शिवम और नवीन दोनों ही उदास हो गए, जैसे किसी ने उनका खिलौना छीन लिया हो। उन्हें ऐसे देख दृष्टि खिलखिलाकर हंस पड़ी। आदित्य, आरव, रेखा जी सभी दृष्टि को बच्चों की तरह हंसते देख उसके साथ हंसने लगे। पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। इतनी खुशियां इस घर में सालों बाद देखने को मिल रही थी। आज रेखा जी की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। दृष्टि का ध्यान भी रेखा जी के आंसुओं पर चला गया। वो रेखा जी के पास जाकर बोली, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? रेखा जी ने उसके मुंह से माँ सुनकर उसे अपने गले से लगा लिया। पगली, ये खुशी के आंसू है। मुझे इतनी प्यारी बेटी जो मिल गई है। चलो अब मस्ती मजाक बहुत हुआ, खाना ठंडा हो रहा है, रेखा जी ने अपनी कड़क आवाज में कहा। सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। तभी सबकी नजर बाहर से आते हुए विक्रम और शेर सिंह पर गई, जिनको विक्रम ने कॉल करके खाने पर बुला लिया था। शेर सिंह तो RSR मेंशन में आता ही रहता था और विक्रम रेखा जी का गोद लिया बेटा था। विक्रम को देखकर दृष्टि ने बगल में बैठी रेखा जी से कहा, माँ, असिस्टेंट विक्रम और इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। अच्छा ये बात है। दृष्टि की बात सुनकर विक्रम कांपते हुए बोला, सॉरी माँ, आज तो मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ, पर आगे से किसी ने मेरी बहू को परेशान किया तो उसकी खैर नहीं। दृष्टि रुद्र को अपनी छोटी सी जीभ दिखाकर मुस्कुरा रही थी और ऐसे ही हंसी मजाक करते सबने खाना फिनिश किया। दृष्टि बहुत जल्दी सब में घुल मिल गई थी। शाम का टाइम था। सभी गार्डन में बैठे चाय का लुफ्त उठा रहे थे। विक्रम बोला, भाभी अब मैं आपको RSR का असिस्टेंट लगता हूं कि नहीं? दृष्टि ने जोर से चिल्लाया, माँ। विक्रम ने दृष्टि के पैर पकड़ लिए। सॉरी भाभी, गलती हो गई। माँ बहुत पिटाई लगाएगी, अब आगे से कभी नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। तभी रेखा जी वहां आई। क्या हुआ दृष्टि बेटा, कोई परेशानी है? विक्रम के पसीने छूट रहे थे और बाकी सब जोर दो से हंस रहे थे। दृष्टि बोली, माँ आप भी बैठिए ना। दृष्टि की बात सुनकर रेखा जी भी उनके साथ शामिल हो जाती है। नवीन मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आपने इस खड़ूस को पसंद कैसे किया? रुद्र की बोहें तन गईं। आदित्य ने आरव से कहा, आज ये फ्लो में ज्यादा ही उड़ रहा है, कहीं रुद्र इसके पर ना काट दे और ये सीधा जमीन पर आकर गिरे। दोनों एक दूसरे को ताली देते हुए खिलखिलाकर हंस रहे थे। दृष्टि बोली, किसने कहा ये खड़ूस है? मेरे और माँ के लिए तो ये बहुत स्वीट है। माँ मैंने सही कहा ना? रेखा जी बोली, हाँ बेटा, रुद्र बहुत प्यारा बच्चा है और ऐसे ही टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। रेखा जी बोली, कल बहू की रसोई की रस्म है, सब चलकर सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। कल अनीता और उसकी पूरी फैमिली आ रही है, जाओ सब अपने अपने रूम में।
रुद्र और दृष्टि जैसे ही अपने रूम में जाते हैं, रुद्र उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर पैसिनेटली किस करने लगा। उसने पहली बार किस दृष्टि को ही किया था। वो दृष्टि को उठाकर बेड पर ले गया और उसके ऊपर आकर किस करने लगा। अब रुद्र उसके होठों से होते हुए उसकी गर्दन पे आ गए। धीरे धीरे रुद्र उसकी छाती से पेट पे आ गया। रुद्र उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा, जिससे दृष्टि सिहरने लगी। उसके मुंह से आह निकल गई। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े बेड के साइड में पड़े थे और दोनों एक दूसरे में समा गए। दृष्टि की कराहने की आवाज आ रही थी। 2 घंटे तक प्यार करने के बाद रुद्र उसे बाहों में भरकर सो गया। सुबह 5 बजे दृष्टि उठी तो उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। हॉट वाटर से शॉवर लेने के बाद उसे थोड़ा आराम मिला था। रुद्र जब सोकर उठा तो उसकी नजर बेडशीट पर लगे लाल धब्बे पर गई, जिससे उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। दृष्टि वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी नजर रुद्र पर पड़ती है, जो उस लाल धब्बे को देख रहा था। वो शर्म से लाल हो जाती है। बेशर्म आदमी ये सुनते ही रुद्र की नजर दृष्टि पर जाती है तो रुद्र उसे देखता ही रह जाता है। दृष्टि ने लाइट पिंक साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल उसकी पतली सी कमर तक जा रहे थे। उसकी दूध जैसी गोरी स्किन। रुद्र तो उसे देखकर पागल ही हो गया। रुद्र बेड से उठा और दृष्टि को छोटी सी किस करके उसको अपनी बाहों में भर लिया। दृष्टि बोली, छोड़ो, मुझे तैयार होकर नीचे जाना है। मुझे नीचे जाकर खाना बनाना है। माँ ऊपर हमें बुलाने आने ही वाली है, भूल गए। कल माँ ने कहा था सुबह सबको जल्दी उठना है, पर रुद्र को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी दृष्टि प्यार से बोली, डियर हबी, छोड़ो ना मुझे प्लीज। अब की बार उसकी तरकीब काम कर गई। दृष्टि के मुंह से डियर हबी सुनकर रुद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई। रुद्र ने धीरे से उसके लिप्स पर किस किया और उसके बाद वॉशरूम में चला गया। दृष्टि ड्रेसिंग के सामने बैठकर तैयार हुई। उसने एक छोटी सी लाइट पिंक बिंदी लगाई और तैयार होकर नीचे चली गई। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए। नोवेल राइटर के साथ बिलियनर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2।